मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने भारत सरकार से देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का औपचारिक अनुरोध किया। चूंकि मालदीव के राष्ट्रपति देश के भू राजनीतिक रुख में बदलाव चाहते हैं, खासकर चीन और भारत के साथ द्वीप के संबंधों के संबंध में, और सार्वजनिक रूप से मालदीव खासकर भारत से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका ये रुख पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह की इंडिया फर्स्ट विदेश नीति के खिलाफ मुख्य विपक्षी गुट के इंडिया आउट अभियान के बीच आया है। भारतीय सैन्य कर्मियों की उपस्थिति मालदीव में क्यों? मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के अनुसार भारत सरकार द्वारा मालदीव को दान किए गए डोर्नियर विमान और 2 हेलीकॉप्टरों के रखरखाव और संचालन के लिए 75 भारतीय सैनिक मालदीव में रहते हैं। मालदीव के अनुरोध पर डोर्नियर विमान को 2020 में मालदीव में पेश किया गया था। साथ ही हेलीकॉप्टर और विमान का उपयोग चिकित्सा, निकासी, खोज और बचाव अभियान, प्रशिक्षण, निगरानी और गश्त जैसे विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। मालदीव से भारतीय सैन्य उपस्थिति हटाने के कारण नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने मालदीव की स्वतंत्रता और संप्रभुता सुनिश्चित करने की प्रतिज्ञा की है और इंडिया आउट अभियान पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह द्वारा शुरू किए गए इंडिया फर्स्ट अभियान का हिस्सा है। भारतीय साम्राज्यवाद और उसके बाद हिंद महासागर में सैन्य उपस्थिति, साथ ही भारत की बढ़ती आधिपत्यवादी प्रथाओं ने भारत के खिलाफ जनता में आक्रोश पैदा किया। मोइज्जू ने बार बार चीनी सहायता के लाभों पर जोर देने की कोशिश की है, जबकि उन्होंने जोर देकर कहा है कि वह मुख्य रूप से केवल मालदीव समर्थकते हैं और भारत, चीन या किसी अन्य देश को हिंद महासागर के द्वीपों पर सैन्य उपस्थिति की अनुमति नहीं देते हैं। जहां तक मालदीव का सवाल है, उन्होंने चीन समेत माली के कर्ज पर कोई टिप्पणी नहीं की। साथ ही अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने मालदीव चुनाव को भारत और चीन पर जनमत संग्रह के रूप में माना। ये किसी भी अन्य घरेलू मुद्दे की तुलना में अधिक भू राजनीतिक संघर्ष है। क्या मालदीव सैन्य मुद्दों से निपटने में सक्षम होगा? अपितु ये जग जाहिर है कि मालदीव बड़ी वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो बाहरी ऋण भुगतान के लिए 2024 और 2025 में प्रति वर्ष लगभग $570 मिलियन का भुगतान करने की तैयारी कर रहा है। विश्व बैंक के अनुसार मालदीव को 2026 में $1.07 बिलियन के रिकॉर्ड विदेशी ऋण का सामना करना पड़ेगा। मालदीव के प्रमुख ऋणदाताओं और विकास साझेदारों को भारत और चीन के सहयोग के बिना आसन ऋण संकट को कम करना मुश्किल होगा। भारत और चीन ने बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए मालदीव को करोड़ों डॉलर का ऋण और सब्सिडी प्रदान की है। भारत मालदीव संबंध पर एक नज़र। 1965 में मालदीव की आज़ादी के बाद उसे मान्यता देने और देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में भारत भी था। भारत और मालदीव प्राचीनता से जुड़े जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते हैं और दोनों देशों के मध्य घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण और बहुआयामी संबंध हैं। भारत और मालदीव के बीच संबंध परंपरागत रूप से मधुर रहे हैं। हालांकि अब्दुल्ला यामीन के राष्ट्रपति काल 2013-18 के दौरान द्विपक्षीय संबंध खराब हो गए, खासकर जब चीन के साथ मालदीव के आर्थिक और रणनीतिक संबंध तेजी से बढ़ रहे थे। भारत मालदीव संबंध हमेशा घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण और बहुआयामी रहे हैं। हालांकि मालदीव शासन की हालिया अस्थिरता ने कुछ सीमाएं स्थापित की हैं। चूंकि चीन अपनी तेजी से बढ़ती नौसेना के साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान तक पहुंचना चाहता है, किंतु भारत के संदर्भ ये कदम लाभकारी नहीं होगा। अतः भारत सरकार की पड़ोसी पहले नीति के अनुरूप भारत स्थिर, समृद्ध और शांतिपूर्ण मालदीव के लिए एक प्रतिबद्ध विकास भागीदार बना हुआ है।